हेलो एवरीवन, मैं चैनल। सो यस फ्रेंड्स, तो ये हम अब संस्कृत की क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जो है सुभाषितानी। तो सबसे पहले हम इसकी पोएम को रीड करेंगे। शायद से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो, बहुत पहले बनाई थी। ओके, तो पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे, फिर शब्द अर्थ करेंगे, देन फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ओके, सॉरी, वेदांशी का चैनल है, अब ये हो गया है लर्न विद वेदांशी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा प्रथमा पार्ट है जो है सुभाषितानी। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी, दैट्स इट, पृथ्वी। ओके, तो सबसे पहले हम इस हेडिंग का मतलब समझ लेंगे। इस हेडिंग का मतलब है सुभाषितानी का मतलब होता है मीठे वचन, यानी कि जैसे मैं आपसे बोलूं तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मीठे वचन बोलना, प्यार से बोलना, डैट इज़ सुभाषितानी। ओके, स्टार्ट करते हैं, पोएम रीड करते हैं। पहले एक मिनट। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल भाषितम्। ओके, मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो ये क्या है? ये है फर्स्ट श्लोक। ओके, यहाँ पर श्लोक लिखे हैं कि ये कौन सा श्लोक है, कौन से नंबर का श्लोक है। तो फर्स्ट नंबर का श्लोक है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? इन दोनों को अलग कर दो। जलम, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो जलम है ना, जलम अन्नम, इसको कैसे बोलेंगे? जलम, ये हो गया एक, और म में से अ हटा देंगे तो अन्नम, तो यानी कि पानी और अन्न। ओके, जल अन्नम। ओके, जलम अन्नम सुभाषितम। ओके, तो इस फर्स्ट श्लोक में है कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। क्या है? जल, अन्न और मीठे वचन। ओके, मूढ़ यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों का नाम देते हैं। इस पूरे श्लोक का मतलब हुआ कि पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दे देते हैं। पत्थर के टुकड़ों को, जैसे कि सोना, चांदी है ना, इनको रत्नों का नाम दे देते हैं। कौन? मूर्ख लोग। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो जल को, अन्न को और सुभाषितानी को देते हैं रत्नों का नाम। ओके, आप भी समझदार हो ना, इसलिए आप जलम अन्नम सुभाषितम को रत्नों का नाम दो। सत्यं धार्यते पृथ्वी, सत्यं तप्ते रविः, सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। जो सत्य है ना, सत्य ही पृथ्वी को धारण करती है, यानी कि जो पृथ्वी है ना वो सत्य की ही वजह से चलती है। और जो रवि ही यानी कि सूरज, वो भी सत्य की वजह से ही तपता है। तपता है मतलब अपनी सनरेज को धरती तक डालता है। सत्य के ही कारण जो हवा है, वायुश्चान की हवा चलती है। और जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो भी सत्य की वजह से चलता है। यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, सारी चीज़ें, सूरज, हवा, ये सारी चीज़ें सत्य की वजह से ही चलती है।
भरोसे की वजह से, सत्य की वजह से। अगर सत्य होगा धरती में तो भरोसा होगा, इसलिए लिखा है इसमें। समझ में आ गया? एक बार पूरा श्लोक फिर से समझ लेते हैं। सत्य के कारण ही पृथ्वी चलती है, सत्य के कारण ही जो सूरज है वो अपनी सनलाइट को धरती तक डालता है, और सत्य की वजह से ही हवा चलती है, और सत्य की वजह से ही सारा ब्रह्मांड चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड श्लोक था, अब थर्ड श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्या है इसमें? इसमें है कि दाने तपसी शौर्य च। दाने का मतलब यानी कि दान करते हैं ना हम कुछ चीज़, दान में ही तपस्या है और बल है। अगर अपन किसी चीज़ को दान कर देते हैं ना, तो दान ही तपस्या है। तपस्या सुना है ना? और च का मतलब होता है और। भले ही ये शौर्य, सुनो मेरी बात, ये शौर्य के बाद लगा है ना च, तो इसका जो मीनिंग अपन बोलेंगे वो शौर्य से पहले बोलेंगे। अगर च विज्ञाने के बाद लगा होता तो जो इसका मीनिंग है वो विज्ञाने से पहले बोलते। अगर च नए के बाद लगा होता तो इसको नए से पहले मीनिंग में बोलते। ओके, ऐसे ही ये जो च है ये शौर्य के बाद लगा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? शौर्य से पहले, मतलब इसका शौर्य से पहले मीनिंग कर लेंगे। कैसे? दान में ही तपस्या और शौर्य है। ओके, दान में ही तपस्या और शौर्य है। विज्ञाने विनये नये, और जो नए का मतलब होता है नीति में, है ना? तो विज्ञाने यानी कि विज्ञान में, एक मिनट, हाँ आ गया। तो विज्ञाने यानी कि अपना जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है ना, उसी में ही नहीं, विज्ञान नए का मतलब होता है नीति में, तो इसमें होगा विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। एक मिनट स्टूडेंट, ये जो थर्ड श्लोक है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, इसका मतलब है कि हमें दान में, तपस्या में और शौर्य में, दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञान में कभी भी निसंकोच नहीं करना चाहिए। विनय का मतलब होता है, मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। निसंकोच नहीं मतलब उसको करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना? ये है इसका मतलब। विस्मय नाहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। भगवान जी जो होते हैं, मतलब इस लाइन का मतलब है कि इन चीज़ों में शंका बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, विज्ञान में भी शंका नहीं करनी चाहिए। ये मतलब फिर नहीं तो मतलब ये है कि हमारा जो रत्न है ना, उसमें से दान भी है, तपस्या भी है और शौर्य है, नए भी है, यानी कि नीति में हमें निसंकोच बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। स्वयं भगवान जी भी निसंकोच नहीं करते, तभी वो भगवान कहलाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान कहलाते हैं। शौर्य होगा, शौर्य को एकदम सही जगह पे यूज़ करेंगे, भगवान कहलाते हैं। तपस्या करो, तपस्या में
जब वरदान के मांगने हो तब अच्छी वरदान मांगो, जब हित के लिए वरदान मांगो तब भगवान बनते हैं, दान करो तब भगवान बनते हैं, ये है। ठीक है, श्लोक में थर्ड श्लोक में ये है। फोर्थ श्लोक देखते हैं। फोर्थ श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्वादम मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव, ये जो फोर्थ श्लोक है इसमें बताया है कि जो सद्भिरेव यानी कि अच्छे लोग को सद्भिरेव कहते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संगति में ही रहना चाहिए हमें। ओके, हमें अच्छे लोगों के साथ ही लड़ना चाहिए का मतलब अच्छे लोग कभी भी गलत काम के लिए नहीं लड़ते, वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमेशा उन्हीं से लड़ना चाहिए, उनके साथ। और देखो च मैत्री के बाद आया है, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग मैत्री से पहले आएगा। तो हमें अच्छे लोगों के साथ ही लड़ना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए, यानी कि दोस्ती करनी चाहिए। न असद्भी यानी कि बुरे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया? एक बार फिर पूरे श्लोक को एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं। अच्छे लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संगति में ही हमेशा हमें रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही हमें लड़ना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमें ना लड़ना चाहिए, ना उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना उनकी संगति में रहना चाहिए। अगर हम बुरे लोगों के साथ की संगति में रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। ओके, ये था फोर्थ श्लोक। अब पढ़ते हैं फिफ्थ श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इसका मतलब है, फिफ्थ श्लोक जो है इसका मतलब है कि हम सुखी तभी रह सकते हैं जब हम धन का एकदम सही प्रयोग करें, जब हम विद्या को ग्रहण करें। देखिए, संग्रहेषु के बाद च आया है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा? संग्रहेषु से पहले माना जाएगा। तो हमें विद्या को अपने अंदर लेना चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। हमें आहारे अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्यवहारे के बाद च आया है तो इसका मीनिंग व्यवहारे से पहले माना जाएगा। प्रोनाउंसिएशन जैसा लिखा है वैसे ही होगा, लेकिन मीनिंग व्यवहारे से पहले माना जाएगा च का। ठीक है, तो हमें भोजन में अच्छा खाना चाहिए और व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए। सबको हमें जो है अच्छी तरीके से स्वभाव करना चाहिए उनके साथ, दूसरों के लोगों के साथ। वही लोग सुखी रहते हैं जो ये सारे काम करते हैं। कौन कौन से काम? जो धन को सही जगह पे प्रयोग करते हैं, जो विद्या को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और जो संघर्ष करते हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, और जो अच्छा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ है ना, उनको लज्जित नहीं करते, वही अपने जीवन में सुखी रहते। तो ये था फिफ्थ श्लोक। अब बढ़ते हैं अपन सिक्स्थ श्लोक पे। 14 मिनट्स हो गए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, बस वही बहुत है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके यानी कि जहाँ पर क्षमा होती है ना, मतलब क्षमा सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये मान लीजिए। ओके,
किसी दुर्जन यानी कि किसी बुरे लोग अगर आपको कुछ कहते हैं या फिर बोलते हैं तो आप शांत, मतलब अगर बुरे लोग कुछ करते हैं तो आप उनको फिर भी क्षमा कर दो, वो चाहे कितनी भी गलत चीज़ कर रहे हो ना, उनको क्षमा कर दो। नहीं, क्षमा मत कर। क्या होता है ना, कभी कभी एक्चुअली एक चीज़ है ना, मतलब कोई थोड़ी बीमारी से है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्षमावशी, हाँ, तो क्षमा यानी कि जो क्षमा होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई दुर्जन कुछ कर रहा है, मतलब अगर दुर्जन आपको उल्टा सीधा बोल रहा है ना, तो आप शांत रहो। शांति की तलवार उसे अपने आप रोक देगी। ओके। तो अगर आपके साथ कोई गंदा बच्चा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप शांत रहो, कुछ भी मत कहो, अपने आप चुप हो जाएगा वो, गारंटी दे दूँ मैं। ओके। ये 6th श्लोक था। तो ये 6th श्लोक था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारी जो पोएम है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखिए, ऐसे इंडेक्स बनाना चाहिए जैसे मैंने बनाया है, सब मैंने लिखा है। ओके, तो हमारा हमारा ये पोएम हो गई। अब हम इसके वो कर लेते हैं शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ में है पृथ्व्याम का मतलब होता है धरती पर, सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन, मूढ़ई का मतलब होता है मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा अर्थात रत्नों का नाम, विधीयते अर्थात समझा जाता है, धार्यते अर्थात धारण किया जाता है, और तपते अर्थात जलता है, वाति अर्थात बहता है या बहती है, वायुश्च अर्थात पवन भी, सुभाषितम अर्थात वायुश्च यानी कि पवन भी, प्रतिष्ठितम अर्थात स्थित है, तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य अर्थात बल में, नए अर्थात नीति में, जैसे विधुर नीति के लिए माने जाते हैं। ओके। और विस्मय अर्थात आश्चर्य, बहुरत्न अर्थात अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, सद्भि रेव, देखिए ऐसे बोलते हैं सद्भि प्लस एव, सद्भि एव, आप सद्भि रेव भी बोल सकते हो। ओके, तो सद्भि एव सज्जनों के साथ ही, सहासित सहासित, ओके, ऐसे बोलना है आपको, सह आसित अर्थात साहसित अर्थात साथ ही बैठना चाहिए, कुर्वीत अर्थात करना चाहिए, सद्भि विर्वादम अर्थात सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृत ते लोके अर्थात संसार में क्षमा। ओके, आगे भी कुछ है मीनिंग्स, उनको भी पढ़ लेते हैं। न असद्भि अर्थात असज्जन लोग, धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु अर्थात संग्रहों में, त्यक्त लज्जा अर्थात संकोच को छोड़ने वाला, शांति खड्ग अर्थात शांति की तलवार। ओके, तो ये था हमारे शब्दार्थ। अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ये NCERT है, सब कुछ NCERT है। ओके, चलिए एक प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकाशान मेलयत। ओके, तो हमें जो है मैचिंग करना है, श्लोक मिलाने। अगर आपको पोएम, मतलब अगर आपको ये पूरी जो श्लोक है ना, ये सारे श्लोक लर्न होंगे तो आप ये आसानी से कर पाओगे। मुझे तो सारे श्लोक याद है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है
धन धान्य प्रयोगेषु, तो ये इस श्लोक को अपन को पूरा करना है मैचिंग के साथ। तो धन धान्य प्रयोगेषु आगे क्या है, विद्याया संग्रहेषु च विस्मय नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। जैसे काम मैंने किया है ना वैसे ही करना है आपको, ये मैचिंग वाला। कुछ क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे कर करके मैचिंग कर देते हैं, ऐसे ऐसे। अभी तो मैं उल्टा सीधा कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तो वो ऐसे मैच करते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने काम किया आपको वैसे ही करना है, ओके। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मय नाही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। और सद्भिर्वादम मैत्री च किंचिदाचरेत् न असद्भिः। सद्भिर्वादम मैत्री च किंचिदाचरेत् न असद्भिः। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है एक पदेन उत्तरत, सॉरी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, देखते हैं चलो आगे। एक पदेन उत्तरत यानी कि हमें एक लाइन में ही उत्तर देना है ना, जैसे शॉर्ट आंसर होते हैं ना, एक लाइन में ही अपन को उत्तर देना है। तो पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं बच्चों? 3 रत्न हैं, ओके। ये तो था क। अब देखते हैं ख। मूढ़ै कुत्र रत्न संख्या विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो किनको रत्नों का नाम दे देते हैं? तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों का नाम दे देते हैं, ओके। जो पृथ्वी होती है वो क्या धारण करती है? तो जो पृथ्वी होती है वो सत्य धारण करती है। क्या धारण करती है बच्चों? सत्य धारण करती है। कई संगतिम कुर्वन्ति। हमें किसकी संगति में रहना चाहिए? हमें अच्छे लोगों के साथ, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। संगति में रहना चाहिए अर्थात उनके साथ रहना चाहिए, ओके। लोके वशीकृति ही का। जो लोक है उसमें सबसे बड़ी चीज़ मतलब क्या है? क्षमा है, मैंने आपको बताया था। थर्ड है हमें प्रश्न बनाना है, ओके। ये बहुत आता है आपके पेपर में, ये पेपरों में बहुत आते हैं प्रश्न बनाओ। तो इसमें जो अंडरलाइन है ना, जैसे कि जैसे सत्येन अंडरलाइन है, तो आपको इसी पे ही प्रश्न बनाना है। जैसे सत्येन वाति वायु, तो यानी कि आपको इसका प्रश्न बनाना है और आपको क्या बदलना है? सत्येन बदलना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। लास्ट में एन है ना तो आ जाएगा केन, ओके। जैसे इंग्लिश में होता है ना WH, ऐसे इसमें होता है क से होता है, जैसे केन, कति, कही, ऐसे, ओके। तो जैसे सत्येन में लास्ट में देखना एन है तो क्या आ जाएगा? केन वाति वायु। जिस पे अंडरलाइन होगा उसी पे देखना है, जिस वर्ड पे अंडरलाइन होगा, ओके। अब जैसे इसको देख लो, इस पे सद्भी पे अंडरलाइन है तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? कहीं आ जाएगा, मेरा मतलब के आ जाएगा, ओके। वसुंधरा तो का आ जाएगा क्योंकि आगे लास्ट में आ है, बड़ा आ, तो यहाँ पर भी का आ जाएगा। अब इसमें कौन सा अंडरलाइन है? विद्या अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा? विद्याः है ना तो क्या हो जाएगा? कस्याः। क्या मत कर देना, कस्याः। इसमें मैत्री अंडरलाइन है तो क्या होगा? सॉरी, मैत्रिम अंडरलाइन है तो क्या होगा? किम, ओके। आ गई बात समझ में? ऐसे आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। अब आपके पास कुछ प्रश्न हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। ये 4th क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो फर्स्ट आता है कुत्र विस्मय न कर्तव्य। ऐसे ना विस्मय ना ही कर्तव्य, तो यानी कि ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनमें हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, जिनमें हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हमने पढ़ा था क्या क्या है, दान, हमें दान में नहीं हिचकिचाना चाहिए, तपस्या में नहीं हिचकिचाना चाहिए, शौर्य में, विज्ञान में, और विनय नय में यानी कि नीति में नहीं, विनय और नीति में। ओके, विस्मय ना कर्तव्य, हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। किन किन में, इन सब में, ओ सॉरी, इन सब में नहीं हिचकिचाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। ये 3 रत्न है पृथ्वी पर। पाषाण खंडेशु नहीं है, सोना चांदी डायमंड ये सारे रत्न नहीं है। जल है रत्न, अन्न है, सुभाषितम है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होगी ना तो पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे अपन, मतलब फिर जो लिविंग, मतलब फिर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर लोग मर जाएंगे तो पृथ्वी भी कहाँ से रहेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। हमने पढ़ा था त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, पढ़ा था ना। तो हमें जो है कौन से लोग, जो ये कौन, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो किन किन चीज़ों को अपनाते हैं और बाद में सुख से रहते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को अपनाते हैं अच्छे लोग? धन को अच्छी तरह पे प्रयोग करते हैं, विद्या को लेते हैं, संघर्ष करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, दूसरों से अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, वही सुख रहते हैं। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब भरते हैं 6th क्वेश्चन पर, सॉरी 5th क्वेश्चन पर, फिर लास्ट आ जाएगा 6th क्वेश्चन, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 5th